Jai Hind everyone. On behalf of Government Exam Funda, I'll share my strategy how I cleared FCAT in the very first attempt. So let's begin our last 18 days strategy to crack the coming FCAT. Before that, let's discuss about the pattern. So it consists of 100 questions of 3 marks each. So the total exam is of 300 marks. And for every wrong answer, there is -1. So -1 will be deducted for every wrong answer. So friends, it's my personal advice to just mark the short answers. What I have seen the problem among students is that they over attempt. And due to negative marking, they are not able to clear the cutoff by just few marks. So again I repeat, avoid guesses at any cost. Now we will have 32 questions from the reasoning and military aptitude section. It's the most important section and we have to focus maximum upon it to get good marks in the exam. After that, 25 questions each from general ability and verbal ability in English, and 18 questions from numerical ability you will be facing. So in this video we will learn timetable as well as strategy making techniques. मैंने काफ़ी बच्चों में क्या देखा है कि वो बिना टाइम टेबल के या बिना स्ट्रैटेजी के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वी वर्कड हार्ड. सो फ्रेंड्स, विदाउट स्ट्रैटेजी यू कांट क्लियर एनी एग्ज़ाम, कीप दैट इन माइंड. सो बिफोर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज और टाइम टेबल मेकिंग, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं हर सेक्शन से. सो हम अब एक एक करके सारे सेक्शंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग सेक्शन. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने पहले भी आपको बोला है, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच यू कैन ईजिली सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन. सो सबसे पहले हम डॉट सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन ईजिली डू देम. सिमिलरली विद द फिगर सीरीज. देन कम्स द फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपको 4 फिगर्स गिवन होंगे and you have to find which one is different among them. तो आपका इसमें सबसे बेसिक मेन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि पहले आपको उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है क्या. सेकंड, आपको देखना है फिर कुछ रोटेशन में डिफरेंट है क्या. अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस ना मिले तो आप फिर वाटर इमेज, मिरर इमेज पे जा सकते हैं. ये इसका बेसिक की है. देन कम्स द एनालॉजी सेक्शन. इसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं. देन द एम्बेडेड फिगर्स एंड वेन डायग्राम्स. आजकल ये वर्ड फॉर्मेशन से भी पूछने लग गए हैं क्वेश्चंस. 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसमें आपको क्या होगा कि जम्बल्ड वर्ड्स गिवन होंगे. आपको पहले उन वर्ड्स को अरेंज करना होगा, क्लासीफाई करना होगा एंड यू हैव टू टेल विच वन इज ऑड वन आउट. सो आई हैव टोल्ड यू ईच टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन. नाउ कम्स द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस. So for practice, I would suggest you PYQs, previous year questions. इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ. अभी कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में फिर पूछेंगे फैंसी बुक्स के नाम RS अग्रवाल कर लें या ये कर लें. Guys, you just have 18 days. So do smart work rather than hard work now. And before that, please read the title of this section. It's Reasoning and Military Aptitude. सो देर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सिर्फ FCAT पूछता है एंड और कोई एग्जाम्स नहीं पूछते हैं. तो रैदर देन पुटिंग सो मच एफर्ट्स एंड गेटिंग नो आउटपुट, इट्स बेटर टू पुट लेस इनपुट एंड गेट हायर आउटपुट्स. अगर आप PYQs ढंग से कर लेंगे, यू विल डेफिनेटली एज दिस सेक्शन. एंड टॉकिंग अबाउट द वर्बल रीजनिंग पोर्शन, तो एक साइट है एग्जाम वेदा करके जहाँ से आई हैव डन, वहाँ से आप वर्बल रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वर्बल रीजनिंग में कभी कभी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को. सो फ्रॉम सच वेबसाइट्स, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू कैन एज दिस सेक्शन. आई से इट अगेन. सो नाउ कम्स द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. इफ यू डू इट प्रॉपरली, you can score really good marks in it. So I have mentioned the important topics in it.
static GK plays a very crucial role in this section. So we have topics like sports plus terminologies related to that sport, awards, capital currency, international organizations, etc. They are frequently asked in the exam. Now coming to the history, geography and polity of India, I'll tell you few topics which are really important in this regard. So for history of India, I'll advise you to do books, authors, architecture of Mughal Empire. You will definitely see questions from this topic. And also Indus Valley Civilization, Jainism and Buddhism. So now coming to the geography portion, important topics are neighboring countries, mountain ranges, Indian river system, important lakes, waterfalls, grasslands of the world and languages of India. And coming to the polity portion, I'll advise you all to do important articles, DPSP, fundamental duties, important age limits in constitution, important facts related to constituent assembly. So अगर आप ये भी कर लेंगे तो you will be able to do good number of questions in the exam. And general science normally class 10th level का रहता है, तो इसमें भी कुछ important topics हैं जहाँ से questions आ जाते हैं, like vitamins, diseases, facts about blood, human body, facts about gases, metals, elements and unit of measurement. Unit of measurement से काफ़ी बार reasoning में भी question आता है, so इसको अच्छे से prepare करना, it will help you there also. Now coming to the current affairs section, इससे हार्डली एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी वो भी नहीं आते हैं. सो इट्स अप टू यू. अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना यू कैन ऑल्सो लीव दिस टॉपिक. So for this, I would suggest you to purchase the compiled GK e-book of Government Exams Funda for FCAT. You will find the PDF very helpful. It's worth the penny. You don't have to search each and every section. अब Google पे एक टॉपिक सर्च करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. So everything is present in this e-book. 130 topics are given in the book. So it will help you score good marks in the section. Now comes the verbal ability section. इस section से सभी लोग बहुत डरते हैं because the questions are quite unpredictable. But इसकी भी एक की है. What you can do is that ये जो चार नीचे के हैं, close test, comprehension, common errors, misspelled words, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, FCAT के, इवन SSC के. You can practice from there, and if you are able to score good marks, then आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्रैक्टिस की. But if you are not able to, then practice as many previous years as possible. It will boost your confidence. You will be able to solve good questions in the exam. And again about the synonyms, antonyms, idioms and phrases. What's my personal advice is that get the printout of SSC previous year question papers, or you can download the PDF if you don't want to get the printouts. I myself followed this strategy, and before going to bed, go through 20 to 30 words each day. At the end of the day, you will be able to retain many. Sometimes the question comes as it is. So the main strategy of this section is again the PYQs of FCAT and SSC. I have kept the numerical ability section at last because people from different streams are not able to do much good in it. They are afraid of maths, I think, whatever it may be. But मैं क्या बता रही हूँ कि जो ऊपर के 5 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस कर लो. यू विल बी एबल टू डू 12 to 14 क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. तो जैसे SI और CI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके आप बेसिक फॉर्मूलाज भी अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो यू विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस देयर. सो अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं? अगेन PYQs. आप देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं. आप FCAT के पर्सपेक्टिव से देखो. कई बार तो FCAT सिर्फ वैल्यूज चेंज करके सेम एज इट इज क्वेश्चन फ्रेम कर देता है. तो मेरा यही एडवाइस है कि आप PYQ से जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए.
सो आफ्टर डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने देखा कुछ 5 से लेके 7 की रेंज में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के सेक्शन में, एंड अराउंड 50 to 60 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के. तो हमारे पास 18 डेज हैं. वी कैन रिपीट ईच टॉपिक एटलीस्ट 3 times. I want to mention that for good marks you need to correct 70 questions only, and 60 questions will make you clear the cutoff. So practice as much as you can with proper accuracy. Solve as many mock tests as you can. So during my preparation time, I practiced each section daily for 1 hour at least, and gave mock test on every 3rd day. I have even mentioned the marks. इससे मुझे एनालाइज हो जाता है कि कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, एंड द सेक्शन विच इज वीकर आई मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर. तो ऐसे ही आप भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपने मार्क्स लिखने पड़ेंगे हर सेक्शन में जो भी आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, और आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप किस सेक्शन में वीक हैं और उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. और एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने स्केड्यूल को. इससे आपको और कॉन्फिडेंस गेन होगा, एंड हाफ ऑफ द वर्क इज डन गाइज. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड यू विल easily score good marks in the coming FCAT. So friends, for clearing any exam, the key is to understand the question pattern. If you get what the exam is asking, you will practice that only. But जब आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या है तो कैसे काम चलेगा. चाहे CDS हो या FCAT हो, make a habit to grasp the pattern of PYQs. With the help of previous year question papers, you can ace any exam the way I did. For further practice, you can buy Government Exam Funda mock test series of 10 full-length tests, analyze your mistakes and practice. This is the GK e-book about which I had mentioned before. You can download both these e-books from the app, link of which is given below. So, Jai Hind everyone. Hope you ace this coming FCAT, and please do like, comment and share this video and subscribe the channel.